जय हिंद जय भारत। आज एसएससी की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। कुछ स्टूडेंट की डिमांड है कि मैम हमें संविधान के बारे में कुछ पढ़ाया जाए जो शुरू से लेके एंड तक हो, कौन कौन से अनुच्छेद रहे, क्या क्या उसमें बारीकियां थी, क्या संविधान में संशोधन किया गया, कौन से अनुच्छेद थे, या संविधान बनने से पहले कौन कौन सी समितियां बनाई गई। ये सब चीजें वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही स्टैटिक जीके भी है, पॉलिटी के साथ साथ स्टैटिक जीके है, कुछ थोड़ा सा पार्ट जो है ज्योग्राफी का भी है। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ध्यान रखें, जब भी आप रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश से थक गए हैं तभी मेरे वीडियो को चला के ऑडियो सिस्टम पे सुन लेना है। आपको जीके जीएस में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। आ जाइए जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास क्या है, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देती हूँ। यस, क्लास में थोड़ा सा मैं इसमें पूरा दिखाऊंगी मैं आपको। यस, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसी थी संविधान की। प्राचीन भारत में ग्राम प्रशासन जो है स्वशासी इकाई था, यानी हर एक गांव का अलग अलग प्रशासन था और स्वशासी इकाई था। गांधी जी ने ग्राम स्वराज की परिकल्पना की थी। गांधी जी ने बताया था कि जो है गांव का स्वराज्य होना चाहिए, वो किसी के अंडर में नहीं होना चाहिए, या गांव का अधिक विकास होना चाहिए। संविधान अनुच्छेद 40 में पंचायत के संगठन का निर्देश किया गया है कि पंचायतें संगठित होनी चाहिए। ये किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 40 में। महत्वपूर्ण समितियां क्या रही? बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनी थी और इसमें त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की गई। त्रिस्तर मतलब 3 स्तर होने चाहिए, ऐसा सिफारिश की गई। अशोक मेहता समिति 1977 में बनी थी। द्विस्तरीय प्रणाली, राजनीतिक दलों की भागीदारी, यानी द्विस्तरीय होनी चाहिए पर उसमें राजनीतिक दल की भी पार्टिसिपेट होना चाहिए। फिर जीवी के राव समिति 1985 में बनी और इसमें क्या था? सारी विकास योजनाएं बनाई गई, पंचायतों को सौंपने की सिफारिश की गई। भाई जो बलवंत राय समिति थी उसमें तो 3 स्तरीय की सिफारिश की गई। जो अशोक मेहता सिफारिश उसमें द्विस्तरीय पर राजनीतिक दल का भी जो है उसमें भागीदारी होनी चाहिए। फिर जीवी के राव समिति विकास योजना और पंचायत को सौंपने की सिफारिश। फिर एल एम सिंघवी समिति 1986 में बनी, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश हुई। पर पंचायत जितनी भी है उनको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ये था 1957 में बनी, ये 1977 में बनी, ये 1985 में बनी, ये 1986 में बनी। कुल मिला के पहले ग्राम पंचायत नगर पालिका इनका इतना प्रावधान नहीं था, बट इन अनुच्छेद और इन जो है कुल मिला के इन संशोधन के द्वारा इनका प्रावधान हुआ। फिर आता है 73वां संशोधन, संविधान संशोधन अधिनियम 1992 आया, लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 में। जोड़ा गया था भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 ओ जोड़ा गया। पंचायत को संवैधानिक दर्जा, यानी जितनी भी पंचायत है उसको संविधान में दर्जा दिया जाना चाहिए जो गांव की पंचायत है। 11वीं अनुसूची में पंचायत को 29 विषय सौंपे गए थे। सारी जो भी 11वीं अनुसूची है, टोटल पंचायत के अधिकार में 29 विषय रहे। पंचायत की संरचना कैसी थी? त्रिस्तरीय प्रणाली, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद 3 रहेंगे। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत रहेगी गांव स्तर पर, सरपंच और पंच रहेंगे, जबकि पंचायत समिति रहेगी खंड स्तर पर और प्रधान और उप प्रधान रहेंगे। जिला परिषद रहेगी जिला स्तर पर और उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों चुने जाएंगे। फिर बात करते हैं ग्राम सभा। ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी मतदाता सदस्य होंगे। इसमें जितने भी ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी सदस्य होंगे वो मतदान देंगे। पंचायत को उत्तरदायी और पारदर्शी बनाने वाली इकाई भी बनाई जाएगी। ये वाली ग्राम सभा जो है, पंचायत जो भी है उसको जितना हो सके पारदर्शी हो, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए ग्राम सभा बनाई गई। लोकतंत्र की ये नर्सरी इकाई भी कहलाती है ग्राम सभा। फिर आता है आरक्षण। SC, ST, OBC के लिए आरक्षण इसी के द्वारा आया था। महिलाओं के लिए न्यूनतम 33%, राजस्थान में 50%। महिलाओं के लिए कितना आया? 33%, राजस्थान में कितना रहा? 50%। वित्तीय प्रावधान क्या रहे? पंचायत की आय, अब पंचायतों के बारे में है ये सारा। पंचायत की आय कर, शुल्क, दंड, अनुदान। पंचायत की आय कैसी रही? कर, शुल्क, दंड और अनुदान के द्वारा मिलेगी, यानी टैक्स जितने होंगे, दंड लगाया जाएगा अगर गांव के व्यक्तियों पे तो, और अनुदान जितना मिल रहा है राज्यों से, जिला से, अलग जगह से। राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 आई प्रत्येक 5 वर्ष में गठन किया जाएगा। राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 वन में लिखा गया है कि यह प्रत्येक 5 वर्ष में गठित किया जाएगा। केंद्रीय वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में लिखा है कि पंचायत को अनुदान भी दिया जाएगा, चाहे केंद्र दे चाहे राज्य दे, ऐसा। राजस्थान में पंचायती राज।
पंचायती राज का जन्मस्थान हुआ ही राजस्थान से ही है। शुभारंभ रहा 2 अक्टूबर 1959 से। आप इसमें हेडिंग डाल लें जो यहाँ है इस वाली में कि ग्राम पंचायत संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायत कैसे कैसे आई। ठीक है, फिर बात करते हैं कि उद्घाटन कब किसने किया राजस्थान में पंचायती राज का? जवाहरलाल नेहरू ने। और 2 अक्टूबर 1959 में नागौर जिले के बागलिया गांव से पंचायत शुरू हुई है। 2 अक्टूबर 1959 से शुरू हुआ नागौर जिले का बागलिया गांव से। वर्तमान में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तीनों ही कार्यरत होती है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद 40 कहता है कि पंचायत के संगठन का निर्देश रहेगा ही रहेगा। अनुच्छेद 243 बी कहता है कि पंचायतों का गठन किया ही जाएगा। अनुच्छेद 243 सी कहता है कि पंचायत की संरचना कैसी होगी। अनुच्छेद 243 डी कहता है कि पंचायत में आरक्षण के लिए क्या क्या व्यवस्था होगी। अनुच्छेद 243 ई कहता है कि पंचायत का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का रहेगा। अनुच्छेद 243 के कहता है कि पंचायत में हमेशा चुनाव होंगे ही होंगे। परीक्षा उपयोगी तथ्य। प्रथम राज्य जो पंचायती राज राज्य है, प्रथम कौन से राज्य में आया था? 1959 में। द्वितीय राज्य आया था कौन सा रहा ग्राम पंचायत के लिए? 1959 में आंध्र प्रदेश में। ग्राम सभा आई थी, लोकतंत्र की नर्सरी कहा गया है ग्राम सभा को। पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन रहेंगे। राजस्थान में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। फिर राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी। पंचायती राज का शुभारंभ राजस्थान के किस गांव से हुआ? नागौर के बागलिया गांव से हुआ था। राजस्थान में पंचायती राज का उद्घाटन किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो प्रथम प्रधानमंत्री रहे थे। पंचायती राज का जन्मस्थान कहा जाता है किसको? राजस्थान को। पंचायती राज लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 1994 में। राज अधिनियम जो लागू हुआ 1994 में हुआ। पंचायती राज व्यवस्था का आधार क्या था? ग्राम सभा, उसको नर्सरी कहा गया है। ग्राम सभा को क्या कहा जाता है? लोकतंत्र की नर्सरी। पंचायत चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव कराता है। पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। राजस्थान में पंचायत में महिलाओं का आरक्षण कितना है? 50%। पंचायती राज समिति की अध्यक्षता किसने करी? बलवंत राय मेहता ने करी। राजस्थान में सबसे पहली पंचायत कहां गठित हुई थी? नागौर जिले में हुई थी। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने वाला संशोधन कौन सा रहा? 73वां संशोधन, जो कि 1992 में बनाया गया। पंचायतों की संवैधानिक दर्जा प्राप्त कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को प्राप्त हुआ। राजस्थान में पंचायत चुनाव कितने वर्ष में होते हैं? राजस्थान में पंचायत चुनाव 5 वर्ष में होते हैं। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जिला परिषद का अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है। पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? पंचायत समिति का अध्यक्ष प्रधान होता है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम पंचायत का अध्यक्ष सरपंच होता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में कितने स्तर की पंचायतें बनी? 3 स्तर की बनी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अब आता है मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, जो कि पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 में लिखे गए हैं। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? मौलिक अधिकार 12 से 35 में वर्णित है। अनुच्छेद समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 से 18 में है समानता का अधिकार। विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है। भेदभाव के निषेध से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 15 है। फिर आता है सार्वजनिक स्थल पर समान अवसर किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 16 में है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 17 में है। उपाधि के अंत से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से है? यह अनुच्छेद 19 से 22 में लिखा गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19(1)(a) में है। शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 19(1)(b) में है। भारत में स्वतंत्र रूप से आवागमन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? हम जहां चाहे आ सकते हैं, जा सकते हैं। यह है अनुच्छेद 19(1)(d) में है। भारत के किसी भी भाग में निवास व बसने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19(1)(e) में है। कोई भी व्यवसाय या पेशा करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19(1)(g) में है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 21 में है।
शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21A में। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 और 24 में है। बच्चों को कारखानों में रोजगार से रोकने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 24 में है। अल्पसंख्यक को अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा करने का अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29 में है। अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्था स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 30 में है। संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 32 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पार्ट 4 आर्टिकल 360 से लेके 51 तक है। राज्य निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? नीति निर्देशक तत्व 36 से लेके 51 तक है। राज्य नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व राज्य के आयरलैंड से लिए गए। समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 44 में है। शिक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 46 में है। पर्यावरण और वन रक्षण का अनुच्छेद कौन सा है? यह है अनुच्छेद 48A। न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 50 में है। मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? ये पार्ट 4A आर्टिकल 51A में लिखे गए हैं। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51A में। मौलिक कर्तव्य की संख्या प्रारंभ में कितनी थी? मौलिक कर्तव्य की प्रारंभिक संख्या 10 थी। 86वें संशोधन द्वारा नया कर्तव्य कौन सा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलानी है, यह आपका कर्तव्य है। संघ और राज्य यूनियन एंड स्टेट के बारे में, भारत का नाम और संघ की संरचना किस अनुच्छेद में है? यह है अनुच्छेद 1 में। भारत का राजकीय क्षेत्र किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 2 में है। संसद द्वारा नए राज्य बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 3 में है। आधिकारिक भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 343 में है। हिंदी को राजभाषा घोषित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 343 में है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 124 में है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद 54 है। राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 61 में है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में है। लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 81 में है। राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 80 में है। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 112 में है। CAG से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 148। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 153 में है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 163 में है। उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद 214 है। पंचायती राज प्रणाली किस अनुच्छेद से है? पंचायती राज प्रणाली अनुच्छेद 243 से है। नगर पालिका से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? नगर पालिका से संबंधित अनुच्छेद 243P है। विशेष प्रावधान और अन्य अनुच्छेद, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 15(4) में है। अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। आपातकालीन प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 352 से 360 में है। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में लिखा गया है। राष्ट्रपति का वेतन किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का वेतन अनुच्छेद 59 में है। प्रधानमंत्री का पद कहां उल्लेखित है? प्रधानमंत्री का पद अनुच्छेद 75 में उल्लेखित है। अटॉर्नी जनरल किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 76 में। लोकसभा अध्यक्ष किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 93 में।
संसद की शक्तियां किस अनुच्छेद में है? संसद की शक्तियां अनुच्छेद 245, 246 में है। राज्य विधानमंडल का गठन किस अनुच्छेद में है? राज्य विधानमंडल का गठन अनुच्छेद 168 में है। राज्यपाल की शक्तियां किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल की शक्तियां अनुच्छेद 200 में है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 124(2) में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 2। ये तो है उच्चतम न्यायालय, फर्स्ट वाला उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, और यह उच्च न्यायालय, ये 124 में है और ये 217 में है। लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 215 में है। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 में है। विशेष विवाह अधिनियम किस अनुच्छेद से जुड़ा है? विशेष विवाह अधिनियम अनुच्छेद 44 से जुड़ा है। नागरिकता किस अनुच्छेद में है? नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 में है। नागरिकता कानून 1955 किस अनुच्छेद से संबंधित है? यह अनुच्छेद 11 से संबंधित है। आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस पार्ट, इसमें देखिए आपातकालीन प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 से 360 में लिखे गए हैं। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 356 में है। फिर आता है वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है। अनुच्छेद 358 किससे संबंधित है? यह अनुच्छेद 19 का निलंबन करने से, 19 को हटाया जाए, उस 19 को हटा दिया गया, उससे रिलेटेड है। अनुच्छेद 359 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों के निलंबन से रिलेटेड है। विशेष प्रावधान और अन्य अनुच्छेद, नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 5 से 11 में है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 15(4) में है। पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 16(4) में है। भाषाओं की सूची किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 343 से लेकर 351 में है। राज्यसभा हिंद किस अनुच्छेद में है? राज्यसभा अनुच्छेद 343 में है। राज्यों के बीच विवाद का निपटारा किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 262 में है। विशेष विवाह अधिनियम किस अनुच्छेद से जुड़ा है? विशेष विवाह अधिनियम अनुच्छेद 44 से जुड़ा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन किस अनुच्छेद से संबंधित है? यह अनुच्छेद 352 से संबंधित है। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन अनुच्छेद में कौन से अनुच्छेद में है? 244 में। अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद में है? जाति आयोग है 338 में। अनुसूचित जनजाति आयोग किस, वो तो है जाति आयोग, ये है जनजाति आयोग। जाति आयोग 338 में है और ये 338A में है जनजाति आयोग। पिछड़ा वर्ग आयोग किस अनुच्छेद में है? पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 340 में है। निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन किस अनुच्छेद में है? निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन अनुच्छेद 82 में है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या किस अनुच्छेद में है? लोकसभा की अधिकतम संख्या किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 81 में। शेष विविध अनुच्छेद, वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 में। लोकपाल लोकायुक्त किस अनुच्छेद से जुड़े हैं? अनुच्छेद 338B संशोधन के बाद से। सहकारी समितियां किस अनुच्छेद में है? सहकारी समितियां 243ZH में है। वन्य जीव संरक्षण किस अनुच्छेद में है कि वन्य जीव का संरक्षण किया जाए? किस अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद 48A में। न्याय तक समान पहुंच किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 390A में है। राष्ट्रपति को क्षमा करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 72 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। राज्यपाल को क्षमा करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल को क्षमा करने का अधिकार 161 अनुच्छेद में है। अनुसूचित क्षेत्र प्रशासन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 244(1) में है। जम्मू कश्मीर के विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में थे? अब निरस्त कर दिए गए। यह अनुच्छेद 370 में थे, 370 हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर पर गवर्नमेंट का अधिकार आ गया। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर जैसे पूर्वोत्तर राज्य के विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 371 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी इसकी। अब क्या बात करेंगे अपन घूमर नृत्य और ज्योग्राफी, इनके बारे में। पानी पी लेती हूँ मैं।
पानी पी के आ रही हूँ। यस, घूमर नृत्य के बारे में बात कर रहे थे। उपनाम है घूमर नृत्य को क्या कहा गया है? राजस्थान के नृत्यों का सिरमौर है, नृत्यों का हृदय है, नृत्यों का सिरमौर है, नृत्यों की आत्मा है। यह राज्य नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है। राजस्थान के घूमर मूलतः गणगौर के पर्व से जुड़ा है, लेकिन वर्तमान में विभिन्न मांगलिक पर्वों पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य है। फिर आता है प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से हैं? इस नृत्य में, घूमर नृत्य में शहनाई, ढोल, नगाड़ा आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। इस नृत्य में बार बार घूमने के साथ हाथों का लचकदार संचालन प्रभावित करने वाला भी होता है। इस नृत्य में लहंगे के घेर को वृत्ताकार रूप से फैलाया जाता है, जिसे घुम कहते हैं। उसमें लहंगे को घुमाया जाता है, इसलिए घुम कहते हैं। इस नृत्य में घूमर के साथ अष्टताल करवाया जाता है या लगाया जाता है, जिसे हम सवाई भी कहते हैं। भारत का भौगोलिक परिचय देख लेते थोड़ा सा। स्थान है उत्तरी गोलार्ध में, एशिया महाद्वीप में है अपना भारत। अक्षांश 8 डिग्री 4 उत्तरी से 370 डिग्री 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। देशांतर है 68 डिग्री 7 पूर्वी से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। समुद्र तट की लंबाई लगभग 7516.6 है किलोमीटर है। स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व का 2.4% क्षेत्रफल अपने भारत में है। विश्व में स्थान क्षेत्रफल में 7वां स्थान है और जनसंख्या में हमारा अब फर्स्ट स्थान हो गया है। पहले दूसरा स्थान था, पहला चाइना का था, पर चाइना सेकंड पे हो गया है, हमारा भारत 4th नंबर पे आ गया है। सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर 7 देशों से सीमा लगती है। अब आता है विजय स्तंभ के उपनाम क्या है? हिंदू देवी देवताओं का इसे अजायब घर कहा गया है, मूर्तियों का अजायब घर भी कहा गया है, गरुड़ ध्वज भी कहा गया है, लोक जीवन का रंगमंच गोपीनाथ शर्मा ने कहा है, विष्णु ध्वज उपेंद्र नाथ डे ने कहा है। और कीर्ति स्तंभ क्या है, इसके बारे में भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश डॉक्टर गोड्स ने कहा है। रोम के टार्जन के समान इसे फर्ग्यूसन ने कहा है। हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि ये आरपी व्यास ने कहा है। कुतुब मीनार से श्रेष्ठ है ये कर्नल जैक्स टॉड ने कहा है। पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश ये जीएच ओझा ने कहा है। संगीत की भव्य चित्रशाला डॉक्टर सीमा राठौड़ ने कहा है। फिर आता है राजस्थान की विभिन्न दुर्ग से संबंधित पहाड़ियां कौन कौन सी है? त्रिकुट पहाड़ी है जैसलमेर दुर्ग, बेर की पहाड़ी है लक्ष्मणगढ़ दुर्ग, चिड़िया टूक पहाड़ी है मेरानगढ़ दुर्ग, हल्देश्वर पहाड़ी है सिवाना दुर्ग, मिठली की पहाड़ी है तारागढ़ दुर्ग, कनकांचल सोनगिरी पहाड़ी है जालोर दुर्ग, किदकराई मुकुंदरा पहाड़ी है गागरोन दुर्ग, नानी सिरडी पहाड़ी है सोजत दुर्ग, मेसा का पठार है चित्तौड़ दुर्ग, हेमकुंड गंधमादन पहाड़ी है कुंभलगढ़ दुर्ग और है भामती पहाड़ी है शाहबाद दुर्ग। फिर आते हैं राजस्थान के बारे में क्या क्या है। राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? बीकानेर को। राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा बोला जाता है? बनास नदी को। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावठ किन कारण से होती है? क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ होता है उसके कारण। नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रही रेवास झील किस जिले में है? ये सीकर झील है। नर्मदा परियोजना किन राज्यों का साझा प्रयास है? राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का। नर्मदा परियोजना से राजस्थान के किन जिलों को पानी मिलता है? ये मिलता है जालोर और बाड़मेर को। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था?
ये किया गया था पोखरण जैसलमेर में। राजस्थान में पर्यटन सेवाएं कौन कौन सी है, कब कौन कौन सी हुई, इसके बारे में कौन से ईयर है। हेरिटेज ऑन व्हील्स 2006 से लागू की गई। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स 2009 में लागू की गई। रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस 94-95 में लागू की गई। विलेज ऑन व्हील्स 2004 में लागू की गई। विशेष पैलेस ऑन व्हील भारत की पहली लग्जरी रेलगाड़ी है। इसकी शुरुआत 26 जनवरी 1982 को हुई थी। देखिए, इसे भारतीय रेलवे और राजस्थान पर्यटन निगम RTDC द्वारा संचालित किया गया। दोनों ही चलाते हैं, राजस्थान पर्यटन विकास भी चलाता है और भारतीय रेलवे मिलकर। राजस्थान रनवे फेस्टिवल कौन सा है, उसके बारे में अगर बात करें, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली बार 14 से 22 जून 2025 तक राजस्थान रनवे फेस्टिवल का आयोजन हुआ। ठीक है, इससे 9 दिवसीय फेस्टिवल में लोक धुन, कठपुतली और घूमर नृत्य की प्रस्तुतियां हुई। यहाँ पे हो गई है इसलिए हुई है ऐसा लिखना है। फूलों की होली के साथ राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत जीवंत होगी। फेस्टिवल के अंतिम दिन सूफी संगीत के साथ फैशन शो। फेस्टिवल में विभिन्न राजस्थानी व्यंजन के स्टॉल भी लगाए। देन अब आता है राजस्थान के प्रमुख उपनगर के नाम। राजस्थान का हृदय कहलाता है अजमेर। राजस्थान का शिमला कहलाता है माउंट आबू। राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है भीलवाड़ा। हजार खंभों का नगर रणकपुर पाली। राजस्थान की अणुनगरी कहलाती है रावत भाटा, जो कि चित्तौड़गढ़ में आता है। प्राचीन भारत का टाटा नगर रेड यानी टोक जिला या टोक शहर। बावड़ियों का शहर है बूंदी। जल महल की नगरी डीग भरतपुर। हवेली और पीले पत्थर का शहर जैसलमेर। रत्न नगरी जयपुर। झीलों की नगरी उदयपुर। राजस्थान का भुवनेश्वर ओसिया जोधपुर। राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़। राज्य की शैक्षिक नगरी कोटा। थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर। इस तरीके से आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में अपन स्टार्टिंग करी थी संविधान में क्या लिखा गया है कि पंचायत के बारे में। तो संविधान है पर पंचायतों के बारे में लिखा गया है। राजस्थान की ग्राम पंचायत के बारे में स्पेशली लिखा गया है। राजस्थान की पंचायत के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट दिए हैं। हमारा जो भौगोलिक परिचय वो हुआ है, प्लस हमारे यहाँ के जो राजस्थान के बारे में कौन से नगर को क्या कहा गया है, कौन सा हमारा नृत्य फेमस है, उन सब के बारे में। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रही है। इस क्लास को एग्जाम में जाने से पहले जरूर पढ़ के जाएं। वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट करें। मैं फिर आऊंगी, जल्दी आऊंगी, जरूर आऊंगी। जब तक आपको क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। जय हिंद, जय भारत।